नमस्कार दोस्तों, वेदांत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर साथियों, आप सबको पता है हम पढ़ रहे हैं अफवाह तंत्र, भारत का अफवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, हमने सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को बड़ा अच्छे से डीप तरीके से लिख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। उसके बाद अपना चल रहा है गंगा नदी तंत्र। मित्रों, आपको याद होना चाहिए पिछली क्लास में हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में बहुत अच्छे से चित्र बनाया है, समझा है। इसकी सहायक नदियां दर्शाई, बाई ओर से मिलने वाली नदियां, दाई ओर से मिलने वाली नदियां वगैरह वगैरह, हमने इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है मित्रों। ठीक है, तो बताओ गंगा नदी में बाई ओर से मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। और बाई ओर से मिलने वाली सबसे अंतिम नदी कौन सी है? महानंदा नदी। ठीक है, उसी प्रकार दाई ओर से मिलने वाली नदियां बताई मैंने आपको, ये है यमुना। यमुना की फिर सहायक है चंबल, बेतवा, केन, सिंध, सोन, पुनपुन, ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं मित्रों। इसके ऊपर देखो मणिखेड़ा बांध, हथनीकुंड सागर बांध, ये हमने चर्चा कर ली है। और मित्रों, एक नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है, वो गंगा की शाखा है। देखो हुगली नदी ना, हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में फरक्का परियोजना बनी हुई है, उस परियोजना से गंगा नदी से एक शाखा अलग हो रही है, उसका नाम है, क्या नाम है? हुगली नदी मित्रों। ठीक है, तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। हमने रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती, कोसी, महानंदा, ये सभी नदियां पढ़ ली। अब बची है अपनी गंगा की शाखा, उसका नाम है हुगली नदी। तो मित्रों, आप हेडिंग क्या लगाओगे? हुगली नदी लगाओ। ये महानंदा लास्ट क्लास में देखा था। अब है अपनी नदी, उसका नाम है हुगली नदी। ठीक है, आ जाओ। यह है मित्रों हुगली नदी। ठीक है, तो हुगली नदी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये पूरे विश्व में विश्वासघात करने वाली एकमात्र नदी है, विश्वासघाती नदी कहते हैं मित्रों। हुगली नदी को विश्वासघाती नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये विश्वास करके धोखा कर देती है अपने साथ। 40 में पानी आता है ना, वो फरक्का बांध है ना, वहां से जब पानी, जब बरसात का दिन होता है तो जल की मात्रा अधिक होती है ना, तो पानी ज्यादा आता है और ये बाढ़ लेके आ जाती है कभी बार। ठीक है, और इसी हुगली नदी के किनारे कोलकाता और हल्दिया दो बंदरगाह स्थित है मित्रों। कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह, दोनों बंदरगाह किस नदी पे है? इसी हुगली नदी पे है। तो लिखो, यह गंगा की सहायक नदी है। क्या है भाई? यह गंगा नदी की, गंगा नदी की एक शाखा है। क्या है भाई? गंगा नदी की एक शाखा है जो पश्चिम बंगाल से अलग होती है। कहां से अलग होती है मित्रों? पश्चिम बंगाल से, जो पश्चिम बंगाल से अलग होती है, पश्चिम बंगाल से अलग होती है। इसी नदी पे दो बंदरगाह स्थित है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है, उसका नाम है, एक है दोस्त, उसका नाम है कलकत्ता बंदरगाह, और दूसरा है हल्दिया बंदरगाह। तो लिखो मित्रों, हुगली नदी पर, हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल में दो बंदरगाह स्थित है। क्या है मित्रों? दो बंदरगाह स्थित है। एक बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह और एक है हल्दिया बंदरगाह। पहला कौन सा है भाई? पहला तो है कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, और दूसरा है हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह। ये दोनों बंदरगाह हुगली नदी पे है, और जिस राज्य में है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। ठीक है, हुगली नदी का एक अन्य नाम है, एक उपनाम है मित्रों, उसको बोलते हैं विश्वासघाती नदी। तो लिखो, हुगली नदी को, लिखो मित्रों,
हुगली नदी को विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। ये विश्वासघाती नदी क्यों कहते हैं भाई? ये विश्वास करके धोखा कर देती है। ये बोलती है मैं आपको धोखा नहीं दूंगी, पर धोखा दे सकती है, क्योंकि इसमें बाढ़ आती है कभी बार, है ना। और इस पे दो बंदरगाह है, एक तो है हल्दिया और एक है कोलकाता। उसको बोलते हैं मित्रों विश्वासघाती नदी भी। विश्वासघाती नदी भी इसे कहते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों। और ये हुगली नदी है ना, इस हुगली नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है दामोदर नदी, जो छोटे नागपुर के पठार से आती है और छोटे नागपुर के पठार के मध्य से बहती है। आप सबको पता है दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार खनिजों का अजायब घर है। भाई खनिज अधिक निकल रहे हैं तो वहां पे उद्योग भी बहुत अधिक पनपेंगे, सीधी सी बात है। जहाँ पे खनिज अधिक है, कोयला, लोहा इस्पात, यूरेनियम के भंडार, जादूगोड़ा, नाम नहीं सुना आपने? जब हमने प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा तब देखो करणपुरा, गिरिडिया, जरिया, बोकारो, कल्चर, ये सारे नाम पढ़ाए मैंने आपको छोटे नागपुर के पठार में। तो जहाँ कोयला होगा वहाँ उद्योग भी होंगे, तो जहाँ उद्योग होंगे तो नदियाँ प्रदूषित होगी। यहाँ से जो नदी बहेगी वो दूषित भी हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो दामोदर नदी की सहायक नदी है। लिखो आप इसके बारे में, लिखो लिखो मित्रों कि हुगली नदी हुगली नदी की हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है मित्रों? का नाम है दामोदर नदी। का नाम है दामोदर नदी। मित्रों दामोदर नदी कैसे आती है? दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार के मध्य से प्रवाहित होती है और ये अपने पूरे भारत की सबसे प्रदूषित नदी है भाई। ठीक है, तो लिखो दामोदर नदी, दामोदर नदी यह हुगली नदी की सहायक नदी है। यह हुगली नदी की सहायक नदी है मित्रों, सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है झारखंड में छोटे नागपुर के पठार से होता है। और दामोदर नदी अनेक बार पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाने का काम करती है। तो दामोदर नदी को क्या कहते हैं? दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं मित्रों। ठीक है, इसका उद्गम होता है छोटे नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर का पठार से। और दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में अनेक बार बाढ़ लाने का काम करती है। लिखो लिखो मित्रों, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में अनेक बार बाढ़ लाती है भाई। क्या लाती है? अनेक बार बाढ़ लाती है, अनेक बार बाढ़ लाती है ना। इसलिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का क्या कहते हैं भाई? शोक कहते हैं। इसलिए दामोदर नदी को क्या कहते हैं? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं, शोक भी कहते हैं। ठीक है, शोक भी कहते हैं। मित्रों दामोदर नदी को क्या कहते हैं भाई? भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। पिछली बार ऐसा ही में एक सवाल आया था कि
भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? ये एक्चुअल में रूर प्रदेश तो जर्मनी में है। जर्मनी में राइन नदी है ना, राइन की एक सहायक नदी है, उसका नाम है रूर नदी। अरे पूरे विश्व की सबसे बिजी नदी, सबसे व्यस्तम नदी है, उसका नाम है राइन नदी, जो जर्मनी देश में पड़ती है। और जर्मनी देश में राइन नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है रूर नदी, जहां बेस्ट गुणवत्ता का कोयला पाया जाता है ना भाई, सर्वाधिक मात्रा में कोयला निकलता है वहां। इसीलिए रूर नदी भाई कोयले के लिए जानी जाती है। तो दामोदर नदी घाटी के इलाके में भी कोयले का उत्पादन किया जाता है, तो दामोदर की भी तुलना रूर से करते हैं, ठीक है। इसीलिए दामोदर नदी घाटी को क्या बोलते हैं? भारत का क्या बोलते हैं? रूर प्रदेश। तो लिख दो भाई इसकी तुलना, हाँ? इसकी तुलना जर्मनी में सुना राइन नदी की सहायक रूर नदी से की गई है। क्या कहा मैंने? इसकी तुलना राइन नदी की सहायक राइन नदी की सहायक रूर नदी से की गई है। रूर नदी से की गई है, रूर नदी से की गई है, ठीक है भाई। इसलिए दामोदर नदी घाटी को क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। लिखो भाई, इसीलिए दामोदर नदी घाटी को क्या कहते हैं? को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में वो नहीं है क्या, खारकाई नदी? खारकाई की नदी के किनारे एक स्थान है, इसका नाम है जमशेदपुर। जमशेदपुर में एक कंपनी है, एक उद्योग है, उसका नाम है टिस्को, कारखाना लगाया है भाई जमशेदजी टाटा ने। जो कारखाना लगाया तो वो स्थान था, क्या नाम था? खाकची। उसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया? उसका नाम कर दिया जमशेदपुर, ठीक है। तो खारकाई नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। खारकाई नदी के किनारे कौन है भाई? नदी के किनारे जमशेदपुर टिस्को कारखाना स्थित है। जमशेदपुर टिस्को, TISCO, टिस्को कारखाना स्थित है। टिस्को कारखाना स्थित है, ठीक है। तो अपनी हुगली नदी होती है पूरी, और इसी के साथ मित्रों अपनी गंगा नदी तंत्र को पूरा हो गया भाई। अब इसके बाद अपना बच्चा है, उसका नाम है सिंधु नदी। देखो सिंधु नदी तंत्र हो गया, बिल्कुल हो गया। दूसरा पढ़ा हमने गंगा नदी तंत्र, तो गंगा नदी पढ़ ली, गंगा की सहायक पढ़ ली। अब बची है अपनी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। क्या बची है? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो मित्रों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।